हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 9th का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर से कुछ सवाल हैं। जो पहला सवाल आज हम देखते हैं, इसके पहले हम सूत्र के बारे में अगली वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो उसको अगर यदि आप सूत्र के बारे में नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को आप देख लीजिए। उसके बाद जो है हम चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर पर आते हैं। और जो इसका पहला सवाल है, यदि एक घन की एक कोर 12 सेंटीमीटर हो तो घन के विकर्ण का मान ज्ञात कीजिए। यदि एक घन के एक कोर 12 सेंटीमीटर हो तो घन के विकर्ण का मान ज्ञात कीजिए। कोर कितना दिया गया है? कोर दिया है, घन का कोर कितना दिया गया है? घन का कोर है 12 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है? मुझे विकर्ण निकालना है, घन का विकर्ण निकालना है। तो लिखेंगे घन का विकर्ण बराबर घन का विकर्ण क्या होता है? √3 क्या होता है? ए जहाँ क्या है? जहाँ ए क्या है? भुजा है। जहाँ ए क्या है? कोर है, भुजा नहीं कोर है। यहाँ क्या है? कोर है। तो ए क्या है? कोर है। तो ए की वैल्यू कितना दिया है? √3 और ये क्या है? 12। तो इसका मान क्या हो जाएगा? 12√3 सेंटीमीटर। तो ये निकल गया, घन का विकर्ण निकल गया। अगला है, कह रहा है 12 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर की एक आयताकार डिबिया में अधिक से अधिक कितनी लंबाई की सुई रखी जा सकती है? तो इसमें आयताकार जो डिबिया है, डिबिया कह रहा है उसकी 3 भुजाएं दे रखा है, 12 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, जिसमें लंबाई कितना दे रखा है? लंबाई कितना दिया है? L बराबर कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई B बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना दिया रखा है? ऊंचाई कितना दिया है? ऊंचाई H बराबर कितना है? H बराबर है कितना? 3 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि डिबिया में अधिक से अधिक कितनी लंबाई की सुई रखी जा सकती है। देखो, यदि हम सीधा लंबाई में रखते हैं, अगर मान लो ये आयताकार डिबिया है, समझ लो ये आयताकार डिबिया है, यदि लंबाई में रखते हैं तो ये छोटा होगा। हम क्या करेंगे? हम करेंगे इसके विकर्ण के रूप में धरेंगे। तो विकर्ण के रूप में यदि रखेंगे तो सबसे बड़ी, अधिक से अधिक बड़ी जो है, अधिक से अधिक लंबाई की सुई रखी जा सकती है। तो किस रूप में? विकर्ण के रूप में। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? आयताकार डिबिया का विकर्ण, ठीक है, या सुई की लंबाई लिख लीजिए। सुई की लंबाई अर्थात विकर्ण, तो ये होता है √L² प्लस B² प्लस होता है H²। ये होता है आयताकार डिबिया का विकर्ण, ठीक है। विकर्ण दे रखा है तो हम क्या करेंगे? L की वैल्यू आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का वर्ग हो जाएगा। और V की वैल्यू कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर, तो 4 का वर्ग हो जाएगा। और प्लस H की वैल्यू है 3, तो 3 का वर्ग हो जाएगा। 12 का वर्ग करेंगे तो 12 ब्रह्म कितना होता है? 12 × 12, 12 × 12 मतलब 144। तो 12 का जो वर्ग होगा 144, 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग हो जाएगा 9। सभी को हम जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो 6 4 10 और 10 9 19 के 9 हो जाएगा। और 4 1 5 और 1 6 हो जाएगा और 1 1 9 1, तो 169 आ गया। कितना आ गया? 169। तो इसका 169 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 13 सेंटीमीटर। तो सुई की लंबाई अधिक से अधिक क्या हुआ? अधिक से अधिक सुई की लंबाई कितना आ गया? 13 सेंटीमीटर। अधिक से अधिक सुई की लंबाई कितना आ गया आपका? 13 सेंटीमीटर। है प्रश्न संख्या 4 है, कह रहा है धातु की 3 घनों की कोरें 2, 12 मतलब 2, 12 और 16 डेसीमीटर है।
इनको गलाकर एक घन में बदल लिया जाता है। नए घन का आयतन, इसकी प्रत्येक कोण तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए। क्या करना है? घन का आयतन निकालना है, कोण निकालना है और विकर्ण निकालना है। कहने का मतलब 3 घन हैं, तीनों घन के अलग अलग कोण दिए गए हैं और इनको गला करके एक नए घन का निर्माण किया जाता है, मतलब बनाया जाता है। और उस घन का आयतन निकालना है, कोण निकालना है, विकर्ण निकालना है, 3 चीज़ें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 3 धातु के 3 घन की कोरें, तो लिखेंगे प्रत्येक धातु के घन का कोण 3 है। तो मान लेते A1, मतलब पहला कोण कितना दिया है? 2 डेसीमीटर। ठीक, दूसरा दिया है मान लो A2 मान लेते हैं, दूसरा मान लेते हैं A2 बराबर कितना है? 12 डेसीमीटर। और A3 बराबर मान लेते हैं 16 डेसीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इन सभी के आयतनों का योग निकालेंगे। तो लिखेंगे माना प्रत्येक घन की आयतन क्या है? B1 है, कामा B2 व B3 है, और नए घन का आयतन V है। नए घन का आयतन क्या है? B है। तो निकालेंगे, क्या निकालेंगे? B बराबर निकालेंगे B1 प्लस B2 प्लस B3 निकालेंगे। B1 प्लस B2 प्लस B3 निकालेंगे तो B1 क्या हो जाएगा? B1 हो जाएगा A1 का क्यूब हो जाएगा, B2 हो जाएगा A2 का क्यूब हो जाएगा और B3 हो जाएगा A3 का क्यूब। कहने का मतलब है घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब। भुजा मतलब A मान लिया गया है, या कोर है तो कोर क्यूब हो जाता है, तो A का क्यूब हो गया। अब A की वैल्यू कितना दे रखा है? A1 की वैल्यू है 2, तो 2 के घात हो जाएगा 3। B1 A2 की वैल्यू है 12, तो 12 के घात हो जाएगा 3। और A3 का है कितना? 16, तो 16 के घात हो जाएगा 3। सभी का हम घन निकालेंगे तो 2 का घात 3 का मतलब 8, और 12 और 12 गुणे कितना? 12, तो इन दोनों का हो जाएगा 144 गुणे 12, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 48 4 52, 12 और 15 कितना हो जाएगा? 12 15 27, तो ये हो जाएगा 2728। और ये हो जाएगा 16 16, ये हम कितना होता है? 16 छक्का 96, और 16 और 9 25, 256। फिर 16 से करेंगे, 16 छक्का 96, 16 पंचे 80, 80 और 9 89, और 16 दुनाए 32, और 32 और 8 इतना कितना हो जाएगा? 40 4, ये हो जाएगा 40 96। इन सभी तीनों को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा? नए घन का ये आयतन B बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा। इन तीनों को ऐड करेंगे तो 5800 हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में नहीं है, डेसीमीटर है, तो डेसीमीटर क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। अब ये नए घन का तो आयतन निकल गया, तो नए घन का आयतन मान लिया जाए क्या होता है? कोर क्यूब होता है। कोर क्यूब जो बराबर कितने के? 5832 डेसीमीटर क्यूब के बराबर है। ठीक है, अब कोर यदि हम मान लिए A, तो A क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? 5832 डेसीमीटर क्यूब। तो हम क्या करेंगे? इतने का हम घनमूल निकाल लेंगे, तो 5832 का हम घनमूल निकालते हैं, 2 से भाग करेंगे
2 चौके 8, 2 9 18 और 2 1 कम 2, 2 छक्के 12। ये हो जाएगा 2 दूनी 4 में। फिर 2 से करेंगे, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 8 16। फिर हम 2 करेंगे, 2 7 14 और 2 दूनी 4, 2 9 18। अब 729 है। 729 9 का घनमूल है। ये 9 का घनमूल है तो एक ए बराबर क्या हो जाएगा, 9 का घनमूल 9 दूनी 18, 18 डेसीमीटर। तो नए घन का कोर कितना निकल आया, कोर निकल आया 18 डेसीमीटर। अब नए घन का विकर्ण भी पूछ रहा है, नए घन का विकर्ण पूछ रहा है तो नए घन का विकर्ण बराबर लिखेंगे, नए घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, √3 भुजा मतलब कोर। तो √3 हो जाएगा और ए कितना है, ए की वैल्यू 18 है तो 18 √3 डेसीमीटर। तो विकर्ण कितना निकल आया, विकर्ण निकल आया आपका विकर्ण निकल आया 18 √3, कोर निकल आया 18 डेसीमीटर और जो नए घन का जो आयतन निकला है 58 5832 डेसीमीटर